हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे ऑक्सीडेशन, ठीक, जिसमें से बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएजेंट का देख चुके थे, ठीक। तो आज हम देखेंगे मर्क्यूरिक एसीटेट का ओनली मैकेनिज्म। ये भी आप एक प्रकार का ऑक्सीडेटिव आपका रिएजेंट होता है मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक। ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर। तो जो आपका मर्क्यूरिक एसीटेट है किसी भी एल्किन से के साथ क्रिया करके क्या प्रोडक्ट देता है, मतलब क्या फार्म करता है, उसको देखेंगे और उसका मैकेनिज्म को देखेंगे। तो इतना याद रखिएगा कि एक किसी भी एल्कीन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ऑल्स में कन्वर्ट कर देता है मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक। एल्किन्स के साथ ही ज़्यादातर रिएक्ट करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यदि मर्क्यूरिक एसीटेट का यदि आपको दिया जाता है रिएजेंट किसी भी एल्कीन के लिए, तो उसके लिए आपको दो चीज़ को याद रखना होगा। ये आपका दो स्टेप में कन्वर्ट फॉर्म होता है। सबसे पहले तो आप HgOAc ले सकते हैं, जिसको हम मर्क्यूरिक एसीटेट बोलते हैं, ठीक। इसका रिएक्शन करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है इसका। इसके साथ साथ हमको नीड पड़ती है हमेशा एक H2O की, ठीक, और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में NaBH4 की, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। तो क्या फॉर्म करता है आपका, इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म करता है, इस टाइप का प्रोडक्ट। यहाँ पर आपका OH हो जाएगा और यहाँ पर हो जाता है आपका कोई H कंपाउंड, ठीक। तो आपका ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमको इसको कैसे फॉर्म करना है, ये जो एल्किन है अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट हुआ, उसी का मैकेनिज्म को हम लोग यहाँ पर अच्छे से क्लियरिफाई करके देखेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है, क्या मटेरियल लिए हैं, कोई एल्कीन लिए हैं, ठीक, कोई एल्कीन लिए। ये डबल बॉन्ड हो गया। हमको इसको रिएक्शन करवाना है मर्क्यूरिक एसीटेट से। H2O को कहाँ लेना है, देखिए ये आपका दोनों फर्स्ट स्टेट में कंप्लीट होता है, ये आपका सेकेंड स्टेट में। ये मर्क्यूरी को डीमर्क्यूरेशन करने के लिए होता है। ये जो इतना जो होता है आपका मर्क्यूरिक इन H2O, यहाँ पर ऑक्सी मर्क्यूरेशन होता है, ठीक। मतलब मर्क्यूरी जो होता है आपका Hg ऐड होता है। इसके बाद NaBH4 को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, जो डीमर्क्यूरेशन कहते हैं जिसको। ये क्या करता है आपका मर्क्यूरी को बाहर निकालने का काम करता है। तो कैसे काम करेगा चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट में लेता है हम लोग को मर्क्यूरिक एसीटेट। तो हम लोग को पता होगा एसीटेट का फार्मूला क्या होता है आपका CH3COO-, इतना याद है आपको, ठीक। इतना फार्मूला होता है। यदि हम इसको नॉन ओपन श्रृंखला में लिखना चाहें, नॉन ओपन मतलब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखना चाहें, ये तो आपका पूरा सूत्र हो गया, इसका फार्मूला हो गया। तो इसको हम लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, डबल बॉन्ड CH3 और ये हो गया हम लोग का ऑक्सीजन, ऐसे, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है इसके साथ Hg जुड़ा हुआ है, तो ये आपका माइनस यहाँ पर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हो जाता है आपका एक Hg। ये माइनस जो होता है आपका यहाँ से गायब हो गया, सॉरी, ऑक्सीजन हो गया। ये माइनस जो होता है यहाँ से, ये जो माइनस होता है यहाँ से गायब हो गया। अब आपको पता है कि हम लोग ओनली एक मर्क्यूरी के लिए एक एसीटेट को लिए हैं, जबकि यहाँ पर आपका OAc जो होता है 2 टाइम है। तो एक और ले सकते हैं ऐसे, O एंड CH3, ऐसे ले सकते हैं, ठीक। तो आप इसका तो पूरा मतलब फॉर्मूला बनाना आ गया आपको, HgOAc 2 टाइम, इसका फॉर्मूला बनाना आ गया आपको, और मतलब पूरा स्ट्रक्चर। अब क्या करना है आपको, इसी को लेना है प्लस Hg ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हो गया आपका CH3। इसी प्रकार ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर हो गया आपका CH3। ये हम लोग का क्या हो गया, मर्क्यूरिक एसीटेट का फार्मूला हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसका रिएक्शन कैसे करवाना है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक आपका पाई बॉन्ड है, ठीक। पाई बॉन्ड जो होता है आपका, ये जो होता है इस पोजीशन से रिएक्ट करता है, मतलब अटैक करता है आपका Hg पर। Hg पर अटैक करता है तो इसका इनबैलेंस हो गया। तो ये क्या करता है, इस जो आपका एसीटेट है इसको हम क्या करता है, डिस्पैच कर देता है। डिस्पैच मतलब बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देता है। तो इस बॉन्ड को ऑक्सीजन माइनस के रूप में ले लेता है अपना, ठीक। तो क्या बनेगा हम लोग का, क्या बन जाएगा अगला प्रोडक्ट, मतलब अगला रिएक्शन हम लोग का क्या देखने को मिलेगा। ये हो गया हम लोग का बेंजीन।
ए जो होता है जैसा का तैसा रहेगा, ए लाइनिंग भी जैसा का तैसा रहेगा, यहाँ का ग्रुप भी जैसा का, बस आपका पाई बॉन्ड जो होता है आपका ये न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन किया यहाँ पास। ये जो पाई बॉन्ड है आपका डबल बॉन्ड एल्कीन जो होता है यहाँ पास आपका अटैक किया Hg पर, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका क्या जुड़ जाता है, आपका एक Hg जुड़ जाता है। ठीक, इसके साथ ए ग्रुप बस ए बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ले लिया। ठीक, तो ए ब्रेक डाउन करके क्या निकल गया आपका, ऐसे लिख सकते हैं ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्ड एंड CH3, ए बाहर निकल गया। ठीक, अब बच गया इसके पास ए ग्रुप, इतना का जो होता है एरिया बच गया है इसके पास, तो इसको ऐड कर दीजिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3। ऐसे में आपको समझ में आ गया। ठीक, अब ये हो गया हम लोग का स्टेप फर्स्ट में ही अभी काम कर रहे हैं ना, ओनली स्टेप फर्स्ट में ही काम कर रहे हैं। अब इसी के आगे हम लोग को क्या लेना है, H2O, क्या लेना है हम लोग को H2O। आपको पता है ये होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके पास ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करता है आपका कहाँ, इस पोजीशन पर। ठीक, सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो Hg पर अटैक किया, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड जो होता है आपका, ये जो डबल बॉन्ड होता है आपका अटैक किया Hg पर, तो यहाँ पर आपका एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, इसको हम बोल सकते हैं साइक्लिक इंटरमीडिएट। ठीक, Ci साइक्लिक इंटरमीडिएट बना आपका, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट, क्योंकि जो पाई बॉन्ड जो होता है आपका दोनों का है, यहाँ पर पूरे बॉन्डिंग का है, मतलब यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है आपका ये पूरे बॉन्ड का दोनों तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहाँ पर से तो ये इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, मतलब ये जो Hg जुड़ेगा आपका इधर से भी जुड़ सकता है, इधर दोनों तरफ से जुड़ सकता है, इसलिए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, समझ लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन गया हम लोग, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना। अब लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करते हैं इस पोजीशन पे। ठीक, इस पोजीशन पे अटैक करते ही ए वाला जो बॉन्ड है आपका ब्रेक डाउन कर जाएगा और Hg जो होता है आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, इस पोजीशन में जुड़ जाएगा। तो हम लोग का कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, जैसा का तैसा। अब यहाँ पर आ गया आपका ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। ठीक, अटैक करने के बाद अब ये जो होता है आपका, ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो एक जो बॉन्ड होता है आपका ब्रेक डाउन कर गया, तो ब्रेक डाउन करने के बाद आपका जुड़ गया Hg, यहाँ पास ऑलरेडी यहाँ पास एक बॉन्ड है पहले से। ठीक, Hg जुड़ने के पास इसके पास कौन सा ग्रुप जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ 2 मतलब यहाँ पास आपका एसीटेट जुड़ा हुआ है CH3। ठीक, ऐसा कंपाउंड जुड़ गया। अब क्या होता है, हम लोग के पास एक और ग्रुप निकला हुआ है, देखिएगा ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्ड और CH3 एसीटेट निकला हुआ है बाहरी। अब जो होता है आपका ये जो आपका क्या बोल सकते हैं, एसीटेट जो होता है, ये हाइड्रोजन अपना ब्रेक डाउन करते हुए इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है। अब ये क्या बना लिया आपका, OH के रूप में बना लिया, तो ये क्या बना लिया आपका CH3COOH, एसिटिक एसिड बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, जिसको बोल सकते हैं एसिटिक नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। तो यहाँ का जो ब्रेक डाउन करने के बाद इस ऑक्सीजन के पास बच जाता है ओनली एक H। क्या बच जाता है आपका, ओनली एक H। अब हम लोग का कैसा कंपाउंड देखने को मिलेगा, जैसा का तैसा। ठीक, जैसा का तैसा, ए भी जैसा का तैसा। अब यहाँ पास ऑलरेडी एक Hg जुड़ा हुआ है, Hg के पास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के पास 2 डबल बॉन्ड और CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पास हो गया हम लोग का क्या, OH ग्रुप, ओल आ गया। अब देखिए ओल आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पास तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ, यहाँ तक हम लोग का क्या हुआ, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ। अब हम लोग स्टेप सेकेंड की बात करें, तो स्टेप सेकेंड में क्या होता है, डी ऑक्सी मतलब डी मर्क्यूरेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डी मर्क्यूरेशन कैसे होता है, हम लोग इस प्रोडक्ट को लिए, यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमको मिला, प्रोडक्ट नहीं मिला है अभी मिलने के लिए, लेकिन सॉरी एक मिनट, यहाँ पर जो हम लोग को कंपाउंड मिला है,
यहाँ पर जो कंपाउंड मिला है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड मत समझ लीजिएगा। इसके बाद ये जो OH है आपका और यहाँ एक बॉन्ड है Hg, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड CH3। ठीक, अब लेते हैं यहाँ पर हम लोग NaBH4। ये जो NaBH4 है जिसको ओपनली श्रृंखला में लिखना चाहेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ब्रोमीन H H H और H और Na+ ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब जो होता है ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन को बाइंड करते हुए इस Hg को यहाँ से डिस्पैच कर देता है, इस पूरे ग्रुप को यहाँ से डिस्पैच कर देता है। ठीक, डिस्पैच करने के बाद हम लोग को क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन जो होता है इस Hg के जगह पे अपना स्थान ले लेता है। ठीक, अपना स्थान लेगा तो कैसा कंपाउंड हम लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख लेते हैं। ये जैसा का जैसा यहाँ पर OH हो गया। अब यहाँ पर एक ग्रुप आ गया हम लोग का, कौन सा, H, जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये होता है हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट। इसी प्रकार हम एक एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। जो हम लोग का कंपाउंड कैसा था, पहले देखिए जो रिएक्शन करवाए हम लोग यही करवाए थे ना, OH और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ से आया, आपको रिड्यूस करने के लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड लिए, जिसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अदर एग्जाम्पल की बात करें हम तो यहाँ पर देखिए हम लोग का कंपाउंड इस प्रकार का कोई एल्कीन है, हम लोग ऐसे कंपाउंड लिए तो आपको पता करना होगा कि OH जो होता है यहाँ जुड़ेगा कि OH यहाँ जुड़ेगा। तो इसके लिए आपका क्या ट्रिक होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कार्बन ढूंढिए। क्या ढूंढना है आपको, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, मतलब जिसके तरफ ज़्यादा ग्रुप अटैच हो। ठीक, यदि बात करें हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर सपोज कीजिए आपका 2 हाइड्रोजन होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया आपका, CH2 होगा, कार्बन भी है प्लस 2 हाइड्रोजन भी है, इसके बाद इधर भी CH2 है, जबकि इधर कुछ है क्या, नहीं। तो OH जो होता है आपका यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का कैसा कंपाउंड, OH ऐसा। ये डबल बॉन्ड जो होता है आपका ब्रेक डाउन कर गया, बाहर निकल गया। अब यहाँ पर OH कहाँ पर जुड़ेगा, अब इस जो होता है यहाँ पर OH जुड़ेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 CH3 अटैच हैं, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड इधर हो गया। यहाँ पर एक H भी है, एक H भी समझिए, तो यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड OH इस पार्ट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड जो होता है गायब हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए दोनों तरफ CH3 है, तो आप किसी तरफ भी OH लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन केवल एक जगह पे लगाना है आपको। तो इसी प्रकार आप इसका मैकेनिज्म समझ सकते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट का। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।